नमस्कार, मैं छाया चंद पिथौरागढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुंगाछीना पिथौरागढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करते हैं ऐसे प्रोफेशन की जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। तो बात करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन की। अगर आप पेशेंट की केयर करना पसंद करते हैं, इसे अपना पैशन और प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, साथ ही प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर्स में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लेना चाहते हैं, तो आप नर्सिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तेजी से हेल्थ के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और आए दिन नई बीमारियों से रूबरू होना पड़ रहा है, उसने हेल्थ प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस और डिमांड दोनों ही बढ़ा दी है। नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि हम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं हैं, यानी उनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, तो वो नर्सिंग या मेडिकल फील्ड में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आज हम बात करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन की। बीएससी नर्सिंग एक डिग्री प्रोग्राम है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम के साथ बायोलॉजी आपका एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए विथ मिनिमम 45% ऑफ मार्क्स। जहां जीएनएम की अगर हम बात करते हैं, जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, सेम विथ 45% मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड्स। एएनएम कोर्स ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ्स, ये 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है। अब कंफ्यूजन यहाँ रहता है कि स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा कम अवेयर रहता है। अगर हम नर्सिंग की बात करते हैं तो लोग एएनएम या फिर जीएनएम कोर्स की तरफ ही अपना रुख करते हैं। कभी कभी ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट होने के बावजूद भी जो स्टूडेंट है वो एएनएम कोर्स या फिर जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स की तरफ ही अपना रुझान करना चाहिए। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट उनके पास होने के बावजूद वो एएनएम कोर्स की तरफ अपना रुख करते हैं। तो अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है और आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं अदर देन साइंस स्ट्रीम, एनी स्टूडेंट कैन जॉइन जीएनएम कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो नीट के माध्यम से वे एमबीबीएस कोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन किसी कारणवश कभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, तो क्या ऐसे स्टूडेंट को अपना ड्रीम छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है नर्सिंग। नर्सिंग उनके लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग ऑप्शन हो सकता है। Now let's talk about scope of nursing. After completion of nursing program, आप किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर सकते हैं। साथ ही आप किसी भी नर्सिंग होम, ओल्ड एज होम एंड ऑर्फनेज में वर्क कर सकते हैं। आप एज अ नर्सिंग रिसर्चर भी वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम रहता है कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी है। बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम करने के बाद आप आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं एमएनएस के थ्रू, जिसमें आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट की डेजिग्नेशन के साथ रिक्रूट रहते हैं। कुछ स्टूडेंट का ड्रीम ये भी रहता है कि उन्हें एज अ टीचर वर्क करना है, टीचिंग फील्ड ज्वाइन करना है। तो अगर आप एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नर्सिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नर्सिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में एज अ नर्सिंग ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आप नर्सिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पिथौरागढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो पिथौरागढ़ के मुंगाछीना क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर आप नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और नर्सिंग कोर्स ज्वाइन करके अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं।